हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 यानी कि जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है समांतर श्रेणी। इसमें काफ़ी बच्चों के डाउट आ रहे हैं। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 5.1 हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले 5.1 में बेसिक जानकारी देखते हैं इसकी। हमारे पास एपी होती है। एपी का व्यापक रूप क्या होता है? देखिए, एपी का व्यापक रूप, ठीक है। एपी का व्यापक रूप क्या होता है? ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। ये क्या होता है एपी का? ये होता है एपी का व्यापक रूप, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं ए क्या होता है हमारा। ए होता है प्रथम पद, ठीक है। ए होता है प्रथम पद। और डी क्या होता है? डी होता है सार्वधातुक, ठीक है। तो सर्वांतर या सार्वधातुक डी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल। पहले में हमारे लिए 4 सवाल दिए हुए हैं, तो पहले का हम पहला देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्या कह रहा है सवाल? प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। यानी कि हर एक किलोमीटर का किराया कितना है? यानी प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया, किलोमीटर का किराया कितना है? हमारे लिए दिया हुआ है 15 रुपये, ठीक है। और अतिरिक्त किराया कितना है? जितना हम अतिरिक्त चलेंगे उसका किराया कितना है? अतिरिक्त किराया वो है हमारा 8 रुपये, ठीक है। तो हम एपी बनाएंगे। अब इसकी एपी कैसे बनाएंगे? देखिए, ये है हमारे पास। ए का मान कितना हो गया? 15। ए बराबर 15। डी कितना है? डी, अब डी हमें दिया नहीं है लेकिन हम एपी बनाएंगे। अतिरिक्त किराया यानी हम इसको ए1 मान लें तो ए2 कितना हो जाएगा? ए टू बराबर हो जाएगा 15 प्लस 8, क्योंकि ये क्या है? ये तो नियत किराया 15 रुपये और 8 कितना? 8 है एक्स्ट्रा किराया, अतिरिक्त किराया जितना हम चलेंगे, ठीक है। ए3 कितना हो जाएगा? ए3 बराबर, ए3 हमारा हो जाएगा, हमारा ए3 हो जाएगा 15 प्लस 8, ये तो हो गया 23 हमारा। और ए3 हो जाएगा 23 प्लस 8 बराबर 31, ठीक है। अब हम जांच करते हैं क्या है एपी में है या नहीं है। हमारे पास ए1 का मान आ गया, ए2 का मान आ गया और ए3 का मान आ गया। अब इसकी हम जांच करते हैं क्या ये एपी है या नहीं है। एपी की जांच कैसे करते हैं? एपी की जांच करते हैं जैसे हम डी1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। डी1 मतलब कैसे निकालेंगे? तो ए2 माइनस ए1 हमारा क्या हो गया? देखिए, ए2 का मान रखिए। ए2 का मान कितना है? 23 माइनस 15, ठीक है। ये क्या आ गया? 23 माइनस हम 15 करेंगे तो हमारी आ गई 8 वैल्यू, ठीक है। अब डी टू का मान कैसे निकालेंगे? ए3 में से ए2 को घटा दो तो कितना आ गया? ए3 कितना हमारे पास 31 है और ए2 का मान कितना है? 23 है। तो इसको जैसे ही हम घटाएंगे तो हमारा अंतर कितना आ गया? 8। अब देखिए, दोनों में जो सार बनता है वो समान है या नहीं है? समान है। समान है तो ये पद हैं वो क्या है? एपी में दिए हुए हैं। तो कैसे लिखेंगे हम? चूंकि D1 बराबर D2 बराबर 8, ठीक है। तो कोष्टक में लिख देंगे सर्वांतर समान है। क्या है? सर्वांतर समान है। सर्वांतर समान है। अब क्या लिखेंगे? दी गई स्थिति एपी में है या एपी के रूप में है। इसलिए इसलिए दी गई स्थिति दी गई स्थिति एपी में है, एपी में है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको समझ सकते हैं और स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला है, माना कि देखिए क्या है, किसी बेलन यानी हमारे पास कोई बेलन है, सिलेंडर है। बेलन क्या होता है? ये बेलन है, ठीक है। ये हमारे पास कोई बेलन है। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु में निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। माना कि बेलन में उपस्थित हवा, ठीक है, दिख रहा है कैमरे में, ठीक है। माना कि बेलन में उपस्थित हवा, बेलन में
उपस्थित हवा। अब हवा क्या है, हम मान लेंगे एक इकाई। किलो या लीटर में तो मान नहीं सकते, क्या देख रखा है, कोई इकाई नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, केवल एक इकाई मान लेंगे। और निकाली गई हवा कितनी है, निकाली गई हवा, देखिए निकाली गई हवा कितनी है, बराबर है 1/4 इकाई। ठीक है। अब देखिए हम अब एपी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, एपी प्राप्त करने के लिए हमको सेम प्रोसेस A1 A2 A3 इनका मान ज्ञात करना होगा। तो A1 बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, A1 बराबर देखिए क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या है, एक में से कितनी भाग निकल रहा है, एक में से एक का 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, तो कितना बच गया हमारे पास, ये बचेगा 3/4। ठीक है, A1 का मान आ गया। अब A2 का मान कैसे निकालेंगे, A2 का मान निकालने के लिए हमारे पास 3/4 है, तो 3/4 में से 3/4 का ही 1/4 भाग माइनस करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते देखिए क्या आता है। अब देखिए मेरे पास क्या आ गया वैल्यू, ये हो गया 3 और बटे में क्या हो गया 16, यानी कि 4/3 में से 3/16 घटाऊंगा तो मेरे पास आ गया 9/16। ऐसे ही मैं A3 का मान कैसे ज्ञात करूंगा, A3 का मान ज्ञात करूंगा, A3 में से क्या घटाऊंगा, 9/16 में से 9/16 का 1/4 भाग घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ गया, ये 9 आ गया, ये 64 आ गया। यानी कि 9/16 में से 9/64 में माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 27/64। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया है, A1 A2 A3 का मान आ गया। अब देखिए यहाँ से देखते हैं, अब मैं जैसे D1 निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, A2 माइनस A1 क्या होगा, A2 क्या है मेरे पास, 9/16 माइनस 3/4। देखिए इसको सॉल्व करेंगे ले से लेके तो कितना आएगा। अब देखिए मैंने इसको सॉल्व किया है, जब सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया, माइनस के 3/16। ये मेरे पास किसका वैल्यू है, ये है D1 की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, अब मैं निकालता हूँ D2 बराबर, ये है D2 बराबर, D2 क्या हो जाएगा, A3 में से A2 को मान निकाल लूंगा, तो A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखिए A3 है 27/64, इसमें से माइनस करना है मेरे को। ठीक है, ये है 27 माइनस इसमें से करना है 9/16। जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, माइनस के, ये देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो गया 27। ठीक है, 64 इसका एलसीएम आ गया, तो ये मेरे पास आ गया 27 माइनस 36, यानी कि माइनस के 9/64। क्या ये दोनों मान बराबर हैं, D1 और D2 बराबर हैं क्या, नहीं है, नहीं है तो मैं क्या करूँगा, चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः दी गई सूची, अतः दी गई सूची, सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं इसका अगला पार्ट, यानी कि पहले का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, ये रहा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इसका, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये, इसके बाद प्रत्येक मीटर की लागत कितनी है, 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब है कि पहले मीटर यानी प्रथम मीटर खुदाई का किराया, प्रथम मीटर खुदाई का किराया, खुदाई का किराया, प्रथम मीटर की खुदाई का किराया कितना दिया है मेरे पास, 150 रुपये। ठीक है, 150 रुपये दिया है। और इसके अतिरिक्त अगर मैं जितना भी खोदता हूँ तो उसका अतिरिक्त कितना देना पड़ता है, उसका देना पड़ता है एक्स्ट्रा चार्ज 50 रुपये, यानी अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त जो किराया है हमारे पास वो कितना है, वो है हमारे पास 50 रुपये। ठीक है, तो मेरे पास A1 की वैल्यू कितनी आ गई यानी प्रथम मीटर यानी कि 150। ठीक है, अब A2 की वैल्यू मैं कैसे याद करूंगा, A2 की वैल्यू है 150 प्लस 50 बराबर 200। ठीक है, ऐसे ही मैं A3 की वैल्यू कैसे याद करूंगा, 200 प्लस 50 बराबर 250। अब मेरे पास तीन मान आ गए, A1 का मान आ गया, A2 का मान आ गया और A3 का मान आ गया। अब देखिए क्या करना है,
अब मैं इनका सारबंतर चेक करता हूँ, क्या यदि इनका सारबंतर समान हुआ तो दी गई सूची एपी में है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं ज्ञात करता हूँ D1 बराबर, D1 क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, देखो A2 है मेरे पास 200 और A1 कितना है 150, तो ये कितना आ गया इनका अंतर, इनका आ गया 50। ठीक है, ऐसे ही मैं D2 की वैल्यू ज्ञात करता हूँ, D2 की वैल्यू ज्ञात करूँगा तो A3 माइनस A2, A3 कितना है मेरे पास 250, ये देखिए 250 माइनस ये कितना A2 का मान कितना है 200, तो कितना आ गया मेरे पास 50 आ गए, यानी कि D1 बराबर D2 बराबर कितना है 50 है, चूंकि सारबंतर समान है। ठीक है, चूंकि सारबंतर लिख देंगे कोष्टक में, चूंकि सारबंतर समान है, क्या है सारबंतर समान है, अतः दी गई सूची, ठीक है अब लिख देंगे अतः दी गई सूची किसमें है, एपी में है। ठीक है, एपी में है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब देखिए इसका अगला पार्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इसका अगला क्वेश्चन कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका ये जो सॉल्यूशन करेंगे वो बड़े सिंपल तरीके से करेंगे। हम डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र भी लगा सकते हैं, लेकिन हम उससे नहीं करेंगे, इसको एक सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है काफी बच्चों का डाउट है, हमारे ऑफलाइन बैच में भी कई बच्चों के डाउट है इसमें। ठीक है, तो अभी देखिए क्या करते हैं, यानी हमारे पास मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन है हमारे पास, मूलधन बराबर 10,000 रुपये। ठीक है, तो जो इसकी क्या है, दर कितनी है, वो है 8%, दर है हमारी 8%, यानी कि ये मूलधन है, मूलधन यानी कि ए बराबर या A1 बराबर कितना हो गया 10,000 हो गया A1 का मान। ठीक है, अब मैं A2 का मान कैसे निकालूंगा, A2 का मान यानी कि जो 8% के हिसाब से 10,000 का ब्याज निकलेगा वो, और 10,000 मूलधन, इनको जोड़ करके जो आएगा वो A2 का मान आएगा। ठीक है, तो A2 बराबर, A2 का मान कैसे निकालूंगा, ये क्या है मेरे पास 10,000। ठीक है, ये हो गया हमारा 10,000 प्लस जो हमारी ब्याज कैसे निकलेगी, देखिए मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो मूलधन कितना मेरे पास 10,000 इंटू दर कितनी है, ये हो रही 8%, और ये क्या हो गया एक मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ये क्या हो गया मेरे पास, ये निकलेगा ब्याज, ये है ब्याज। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसको जैसे मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10,000 का 10,000 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस इसको दो जीरो से हम दो जीरो हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 800 रुपये निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 800 रुपये। तो A2 बराबर, ठीक है A2 का ही मान चला, A2 बराबर कितना आ जाएगा 10,800 रुपये A2 का मान आ जाएगा। अब मैं A3 का मान निकालूंगा, A3 का मान जैसे ही निकालूंगा, ठीक है ये दिख नहीं रहा है, अब देखिए। ठीक है, ये 10,000, इसकी जो दो जीरो से दो जीरो काट के ब्याज निकाली 800 रुपये आ गई, ये क्या हो गया A2 का मान 10,800 रुपये। अब देखिए A3 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, अब मेरे पास ये मूलधन लेना मेरे को, ठीक है ये मूलधन ले लिया मैंने 10,800 ले लिया, प्लस वही ब्याज निकालनी। ठीक है, तो क्या है मूलधन, मूलधन कितना है 10,800 इंटू दर कितनी है वही 8% की, समय कितना है वही एक समय, एक वर्ष का। ठीक है, बटे 100, दो जीरो से दो जीरो काट दी मैंने। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो काट दी तो इसकी वैल्यू कितने आ गई, ये तो हो गया हमारा 10,800 ही। ठीक है, 10,800 प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया काट दी 8 चौके 64। ठीक है, 8 64, यानी कि ये 864 रुपये आ गई, 864। ठीक है, अब इसको हम जैसे ही जोड़ते हैं तो हमारा जो टोटल बन जाता है राशि वो है 11,664 रुपये। ठीक है, अब ये थ्री की वैल्यू मेरे पास है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या आ गया A1 A2 A3, A1 ये रहा, A2 ये रहा, और A3 ये रहा। अब इनकी क्या करता हूँ मैं सारबंधन के ज्ञात करता हूँ, यदि ये समान आ गई तो दी गई सूची एपी में है, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब देखिए D1 बराबर क्या निकालूंगा A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, A2 ये रही 10,800। ठीक है, 10,800 में से A1 का मान कितना है 10,000 घटाऊंगा तो ये कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 800। ठीक है, अब D2 का मान निकालूंगा जैसे ही, तो A3 माइनस A2 बराबर मेरे पास ये कितना है 11,664
ठीक है, 11,664 ये है मेरे पास 11,664। इसमें से मैं कितने घटा दूं बताइए? इसमें से मैं घटा दूंगा आपके लिए भाई साहब 10,800 रुपये। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 800, इसको बराबर लगा 864। क्या D1 का मान D2 के बराबर है? देखिए D1 आ रहा है हमारे पास 800 और D2 कितना आ रहा है मेरे पास? D2 आ रहा है 864 रुपये। तो समान है क्या? नहीं है। तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, कोष्टक में लिख सकते हैं हम सारवंतर समान नहीं है, सारवंतर समान नहीं। ठीक है, सारवंतर यदि समान नहीं है, ठीक है, सारवंतर यदि समान नहीं है तो क्या होगा? दी हुई सूची एपी में नहीं होगी, दी गई सूची एपी में नहीं होगी। ठीक है, दी गई सूची क्या एपी में नहीं है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेन क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर निम्नलिखित है। यानी कि दूसरे का हम क्वेश्चन नंबर पहला करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तो दूसरा है 5.1 का, लेकिन उसका पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में हमारे लिए ए का मान यानी ए बराबर 10 दे रखा है, प्रथम पद कितना है? 10 है। डी यानी सारवंतर भी कितना दे रखा है? सारवंतर डी बराबर भी 10 दे रखा है। अब क्या करना है हमको? इसमें हमें एपी के जो प्रथम 4 पद हैं, क्या है? एपी के जो प्रथम 4 पद हैं वो हमको ज्ञात करने हैं। देखिए हमारे पास ए का मान दिया है और डी का। एपी का व्यापक रूप क्या होता है आप बताइए? एपी का व्यापक रूप क्या होता है? एपी का व्यापक रूप ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2 डी कोमा ए प्लस 3 डी। ठीक है, हमको 4 पद ज्ञात करने, तो 4 तक हमने ये लिख लिया है। तो एपी के अगले 4 पद कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए प्रथम 4 पद या अगले 4 पद कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ए की जगह रखो 10, ठीक है 10 हो गया, कॉमा लगाइए। ए प्लस डी, ए कितना है? 10 है, डी कितना है? 10 है, तो ये इसका मान क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस 2 डी, ए का मान तो 10 है प्लस 2 डी, 2 डी मतलब दो यहाँ रखा रहने दो और डी की जगह 10 रख दो, ये 20 हो गई। 20 और 10, ए का मान 10 है तो ये कितना हो गया? 30 हो गया। ऐसे ही यहाँ ए का मान 10 रखेंगे, 3 की जगह 3 और डी का मान भी 10, 10 से 30 हो गया और ये ए का मान 10 है तो जोड़ के क्या हो गया? 40 हो गया। तो हमारी एपी क्या आ गई? एपी के जो प्रथम 4 पद है वो क्या आ गए? अतः लिख सकते हैं, अतः एपी के प्रथम 4 पद, अतः एपी के प्रथम 4 पद 10, 20, 30, 40 हैं। ठीक है, इसको पूरी तरीके से करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी सेकंड क्वेश्चन, वो कैसे करना है? सेकंड क्वेश्चन उसमें क्या दे रखा है हमारे पास? उसमें ए बराबर है -2, यानी जो प्रथम पद का मान है वो दे रखा है -2 और डी की वैल्यू इसमें दे रखी है हमारे पास 0। अब क्या करना है इसमें? इसमें भी सेम वही अगले 4 पद ज्ञात करने। ठीक है, तो ए बराबर, देखिए ए बराबर हमारे लिए दिया हुआ है, हमारा वही व्यापक पद का सूत्र लगाना है। एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप क्या है? देखिए वो ये ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2 डी कोमा ए प्लस 3 डी। हमको अगले 4 पद ज्ञात करना, तो 4 पद तक ही हम इसको क्या लिखेंगे? व्यापक रूप लिखेंगे। अब देखिए ए, ए मेरे पास क्या है? -2 है कि नहीं है? है। देखिए ए है -2, ठीक है। डी, ए प्लस डी देखिए कैसे निकालेंगे? ए, ए कितना? -2 और डी कितना है? डी 0। तो -2 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो कुछ अंतर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो -2 ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा -2 कोमा ए की जगह हम क्या रख देंगे? हमारा -2 रख देंगे, 2 की जगह 2 रख देंगे। डी की जगह जैसे हम 0 रखेंगे और 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ए का मान क्या बच जाएगा? ये भी -2 बच जाएगा। ठीक है, ए प्लस 3 डी, ए का मान अगर यदि हमने -2 रख दिया और 3 की जगह 3 और डी की जगह 0 रख दिया, जब डी की जगह 0 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? ए की वैल्यू बची -2। ठीक है, ये एपी के 4 पद हो जाएंगे। ठीक, अब लिख देना नीचे, अतः एपी के 4 पद ये रहे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन।
तीसरे क्वेश्चन में हमारे लिए दिया हुआ है क्या, एपी का प्रथम पद ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर हमारे लिए दिया हुआ है 4, और डी बराबर डी यानी सार्वंतर कितना दिया हुआ हमारे पास -3 का। क्या करना है हमको, वही एपी के अगले 4 पद यानी प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, तो वही सेम प्रोसेस लगेगा क्या, व्यापक रूप वाला। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूँ। ठीक है, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है 4, कोमा लगा दिया मैंने। ठीक है, जब ए का मान 4 है तो मैंने रख दिया 4। अब देखिए -3 रखेंगे इसकी वैल्यू, यहाँ पे -3, ए की जगह मैंने 4 रख दिया, डी की जगह कितना -3। देखिए इसको मैं जैसे ही सोल्व करता हूँ, मैं जैसे इसको सोल्व करता हूँ, इसका मान 4 है, इसका मान -3 है, 4 में से -3 गए तो कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, अब देखिए ए प्लस 2d यानी अगला पद कैसे ज्ञात करेंगे, अगले पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये 4 है, यहाँ पर मैंने 4 रख दिया। ठीक है, और ये क्या है, ये हो जाएगा -6, +4 और -6 कितना बचा, -2। अगला पद क्या आ जाएगा, -2। ऐसे ही अगला पद इसमें क्या आ जाएगा, ये 4 हो गए, ये कितने हो गए, ये हो गए 9, -9, और ये क्या बचा फिर, -5। ठीक है, तो अगले पद कितने हो गए, ये हो गए। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा, जैसे ए प्लस 2d हमने कैसे निकाला, ए ऐसे यहाँ देख लेते हैं हम। देखिए जैसे ए प्लस 2d, तो ए की मान कितना है 4, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, डी की जगह -3। ठीक है, 4 प्लस ये कितना हो गया, -6 हो गया, तो 4 प्लस माइनस क्या हो गया, -6 बराबर -2। ऐसे आया ये, ऐसे हमने इसको सॉल्व किया तब जाके ये आया है। ठीक है, आपको समझाने के लिए किया केवल रफ पर। ठीक, अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगला अगला है इसका पॉइंट, जो चौथा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, उसमें भी हमारे लिए ए का मान दिया हुआ है। ए बराबर कितना दिया हुआ है हमारे लिए, ए का मान है -1, ए बराबर -1। इसमें डी का मान भी दिया हुआ है हमारे पास, डी का मान कितना है, डी बराबर है 1/2। ठीक है, अगले हमें 4 पद ज्ञात करने हैं, प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, तो फॉर्मूला सेम वही लगा दो। ठीक है, सेम वही लगाएंगे तो क्या होगा, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। इसी से हम क्या है 4 पद निकाल लेंगे इसके। तो प्रथम पद का मान तो हमको दिया हुआ है -1। ठीक है, अगला कैसे निकालेंगे, अब देखिए अगला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस 2d का फॉर्मूला लगाएंगे। ए प्लस 2d यानी -1 और प्लस का आधा, -1 और प्लस का आधा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या बचा, -1/2। ये तो कॉमन सेंस से भी हो रहा है भाई, -1 है और प्लस का आधा है, -1 में से आधा गया तो आधा तो बचा माइनस का, ये बचा। ठीक है, अगला है ए3 मतलब ए प्लस 2d कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ए प्लस 2d, ए का मान कितना -1 प्लस 2 की जगह 2, और इसका मान कितना 1/2। 1/2 तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो -1 और प्लस का 1 आएगा, -1 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ए प्लस 3d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए प्लस 3d का मतलब है ए की वैल्यू क्या है -1, 3 की जगह 3 और डी की जगह 1/2। तो इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आधा आ जाएगा, आधा 1/2। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये 4 पद निकल गए हमारे। अब लिख सकते हैं हम, अतः एपी के 4 पद, अतः एपी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कौन कौन से, -1, ठीक है, माइनस का आधा, 0 और आधा। ये क्या है, ये है एपी के 4 पद, ये लिखे हुए हैं आपके पास। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। ठीक है, हमारे लिए एपी दी हुई है, एपी का मान हमारे लिए दिया हुआ है, यानी एपी दी हुई है। इसमें टोटल क्वेश्चन है वो 4 हैं। ठीक है, अच्छा इसका एक और रह गया है, ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसका भी एक और रह गया है, 5वां और है इसका भी शेष, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, 5वां क्या है, ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर है -1.25 और डी बराबर कितना दिया हुआ है, डी बराबर है -0.25।
अब क्या करना है इसमें, अच्छा इसमें भी हमें ए पी के 4 पद निकालने हैं, तो उसी से निकाल देंगे ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। ठीक है, इसी फॉर्मूले की सहायता से यानी इसी व्यापक रूप की सहायता से हम निकाल लेंगे। तो A1 कितना है हमारे पास, माइनस का 1.25। ठीक है, ए प्लस डी यानी अगला जो पद है क्या हो जाएगा, इसमें हम इतना ये जोड़ेंगे माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1.52 यानी 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अगली वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें इतनी जोड़ते जाओ, 0.25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1.75। ठीक है, अगली वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2.0। ठीक है, 2.0 को हो या 0 कह दो, बात है कि ये इसकी अगली 4 पद आएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे लिए, एपी दी हुई है, एपी दी हुई है और हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद ए बराबर ज्ञात करना है और डी बराबर सारवंतर ज्ञात करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, एपी है हमारे लिए 3,1, -1, -3, ये एपी दी हुई है। इसमें क्या करना है हमको, इसमें लिखना है भाई साहब प्रथम पद और सारवंतर। प्रथम पद क्या है, जो पहला पद हो वही प्रथम पद है, तो ए बराबर तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 3, लेकिन डी बराबर क्या करेंगे, हम जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे, डी बराबर A2 - A1। ठीक है, A2 - A1 क्या है हमारे पास, A2 क्या है, A2 है 1 और A1 क्या है, ये 3। जैसे ही हम A2 - A1 ज्ञात करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 3 आ रहा है। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, सॉरी माइनस का 2 आएगा। ठीक है, यानी कि A2 - A1 बराबर, यानी कि 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो क्या आ गया, डी बराबर -2 ये। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास माइनस एपी दे रही है -5, -1, -3, -7 डॉट डॉट डॉट। इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद क्या होगा, देखिए प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है इसका जो दिया हुआ है हमारे लिए ए बराबर -5 और डी बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, A2 - A1। A2 का है मेरे पास -1 और A1 क्या है मेरे पास -5। तो A2 - A1, A2 - A1 यदि हम करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, A2 क्या है -1। ठीक है, इसको बराबर में लिखता हूँ मैं, ए क्या है -1 माइनस कोष्टक -5, ये हो गया प्लस का। प्लस का कैसे होगा, देखिए नीचे स्टेप में देखते हैं, -1 माइनस इंटू माइनस करेंगे तो +5, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, A1 ए का मान कितना आ गया, -5 और डी का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसी का अगला पार्ट देखते हैं। सवाल नंबर 3, एपी हमारे लिए दी हुई है 1/3, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश डैश डैश। ए तो क्या है जाएगा इसमें, ए हो गया भाई साहब हमारे पास वही कितना 1/3 दिया हुआ है। ए क्या होता है, ए प्रथम पद होता है एपी का, और प्रथम पद क्या है मेरे पास 1/3, 1/3 हो गया। अब देखिए इसका सारवंतर ज्ञात कैसे करेंगे, सारवंतर यानी कि डी बराबर A2 - A1। A2 कितना है मेरे पास 5/3, A2 ये रहा, माइनस के A1 कितना है A/3। ठीक है, ये रहा। अब जैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4/3। इसका मतलब क्या है, जो डी की वैल्यू है मेरे पास वो कितनी आ गई 4/3 आ गई। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में एपी दी हुई है मेरे पास, अगला क्वेश्चन यानी पार्ट इसका चौथा पार्ट, ये देखिए इसका फोर्थ पार्ट। एपी क्या दी हुई है 0.6, 1.7, 0.8 और 3.9, ये मेरे पास एपी दी हुई है। तो ए बराबर तो मैं कितना लिख दूं डायरेक्ट 0.6, ये हो गया मेरा ए का मान। ठीक है, अब डी का मान कैसे ज्ञात करूंगा, डी का मान ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना होगा, डी बराबर A2 - A1। A2 कितना है मेरे पास 1.7 माइनस 0.6। इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो सारवंतर है डी की वैल्यू कितनी आ गई, ये निकल के आ रही है 1.1, यानी 1.1, 1.1
1। ये कितना हो गया, ये है डी की वैल्यू, ठीक है। तो प्रथम पद ये रहा और इसका सार्वंतर ये रहा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो मेन क्वेश्चन है वो है 4th क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका जो चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4th में यहाँ डाल देता हूँ। 4th क्वेश्चन में हमें करना क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसके कोई 3 पद, यानी इसके 3 पद, मतलब इसके अलावा पहले हमको एक एपी दे रखी है, मतलब एक श्रेणी दे रखी है, ठीक है। वो चेक करनी है पहले एपी में है या नहीं है। उसके बाद में यदि एपी में है वो, तो उसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। यदि नहीं है तो कोई बात ही नहीं। अब एपी में है या नहीं है इसकी जांच कैसे करेंगे, यदि किसी श्रेणी का सार्वंतर समान हो तो उसे एपी कहते हैं, ठीक है। हम सार्वंतर की मदद से इसको चेक करेंगे क्या ये एपी है या नहीं है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाई जाए इसकी, ठीक। अब चलते हैं, देखिए क्वेश्चन है मेरे पास पहला, मेरे पास एक श्रेणी दी है 2,4,8,16। क्या मैं इसको समांतर श्रेणी कह सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं कह सकता हूँ। मैं इसकी जांच करूंगा क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी की जांच किस प्रकार की जाती है आपको पता है। समांतर श्रेणी की जांच हम करते हैं उसके सार्वंतर से। यदि उसका सार्वंतर समान है तो ये क्या है, ये एपी से समांतर श्रेणी होगी। यदि समांतर श्रेणी है तो इसके अगले हम 3 पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या ये एपी में है या नहीं है। मेरे पास ए बराबर कितना है, 2 है। D1, अब देखिए D1 क्यों कह रहा हूँ मैं, हम यदि हम D ज्ञात करते हैं तो वो क्या सब में समान है। D1 पहले को मैं D1 से नाप लूँ, उससे लिख लूँ, उससे क्या हो जाएगा, अगले को D2 से, अगले को D3 से। यदि ये समान है तो एपी में है, यदि ये एपी में हुआ तो हम इसके अगले 3 पद ज्ञात करेंगे, वरना नहीं करेंगे। देखिए A2 क्या है मेरे पास, A2 माइनस A1 बराबर, A2 कितना 4 माइनस 2 बराबर 2। D2 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये A3 है। देखिए ये A1 होता है, ये A2, A3, A4। D2 कैसे निकालूंगा, A3 माइनस A2, यानी कि 8 माइनस 4 बराबर 4। D3 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, D3 मतलब A4 माइनस A3। A4 क्या है मेरे पास 16 है और A3 कितना है 8 है, तो कितना हुआ 8। अब देखिए D1 का मान 2 है, D2 का मान 4 है, D3 का मान 8 है। क्या ये समान है, नहीं है। तो क्या एपी हो सकती है, नहीं हो सकती। कैसे लिखेंगे, क्योंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, अतः यह सूची एपी में नहीं है, ठीक है। हम तरीके से लिखेंगे, भाषा भी लिखेंगे ताकि अच्छा लगे एग्जामिनर को चेक करने में, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है 2,5/2, 3,7/2। अब इसका क्या करेंगे, हम वही सार्वंतर की जांच करेंगे पहले, तभी तो हमको पता चलेगा क्या एपी है या नहीं है। तो कैसे जांच करेंगे, देखिए डायरेक्ट हम सार्वंतर लिखते हैं इसका हम, ठीक है। D1 बराबर 5/2 माइनस 2, यानी कि A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1, ये इसको जो हम सोल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, यानी ये 2.5 है, 2.5 में से 2 गया तो कितना बचा, आधा। D2 का मान कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2, ठीक है। A3 क्या है इसमें, ये रहा A3। 3 में से हम घटाएंगे 5/2, मतलब 3 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना बचा, 1/2। D3 का मान कैसे निकालेंगे, A4 माइनस A3। A4 कितना है 7/2, A3 कितना है, A3 है 3, यानी कि हम 3.5 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 1/2, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखिए क्या A1 वो D1 D2 D3 तीनों की वैल्यू समान है, हाँ है। लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 1/2, अतः दी गई सूची एपी में है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दी गई सूची एपी में है तो उसके हम अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, चूंकि एपी के अगले 3 पद, चूंकि एपी के अगले 3
ठीक है। एपी के अगले 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, यानी कि A4 तक तो हमारे लिए दिया हुआ है, A1 A2 A3 A4। अब क्या ज्ञात करना है हमको, एक तो A5 ज्ञात करना है, एक A6 ज्ञात करना है और A7 ज्ञात करना है। ठीक है। A5 कैसे ज्ञात करेंगे, A+4D, इसको इससे ज्ञात करेंगे। ठीक है, A+4D ये हो गया हमारा। ठीक है, ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे निकल, देखिए A+4D और A+5D और इसको A+6D। ठीक है, 7 में पद। अब कैसे ज्ञात करेंगे, A का मान कितना, A का मान हमारे लिए 2। ठीक है, 4D, 4 क्या है, 4 की जगह 4 और D की वैल्यू क्या है मेरे पास, आधी आई D की वैल्यू। तो इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, इनको जैसे ही मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो 3.5 तक तो है मेरे पास, आधे आधे का अंतर बढ़ाते जाओ, ये हो गया 4। ठीक है, ये अगला क्या आएगा, 9/2। अगला कितना आएगा, 10/2 यानी 5। ये अगले 3 पद हो जाएंगे, 4, 9/2, 5। ये एपी के अगले 3 पद हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। ठीक है, यहां से देखते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हमारे लिए एक सूची दी हुई है। सूची क्या है, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ये मेरे पास कोई सूची है। अब इसकी जांच करनी है हमको, क्या ये है एपी में है या नहीं है। ठीक है, एपी में जांच करने के लिए क्या करेंगे, वही हम D1 D2 D3 का वैल्यू निकालेंगे। तो D1 क्या लिख दूं मैं, D1 बराबर A2 - A1। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका वैल्यू रख दो, -3.2 माइनस कोष्टक -1.2। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस होगा आगे चल के। ठीक है, यदि हम माइनस का मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस के यानी कि 3.2 में से इसको जो प्लस के 1.2 करेंगे, मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 2.0, माइनस का 2.0 कहूँ या 2 कहूँ, ठीक है, बात एक ही। इसी प्रकार D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A3 - A2। A3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये रही A3 5.2 यानी 5.2 माइनस कोष्टक माइनस कितनी हो जाएगा 3.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब माइनस के 5.2 में से प्लस के 2.2 का सोल्यूशन करेंगे कितना आ जाएगा, यानी कि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, कितने ज़्यादा, माइनस के 2 ज़्यादा है, तो माइनस का 2.0 लिख दो या ये लिख दो। अब D3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A4 - A3। A4 कितना है, A4 है हमारे पास माइनस का 7.2, इसमें से माइनस करना है कितना, माइनस का 5.2। देखिए माइनस का 7.2 प्लस का 5.2 कितना बचा, वही माइनस का 2.0 यानी 2। चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर माइनस का 2.0, यानी तीनों की वैल्यू क्या है, समान है मेरे पास। तीनों की वैल्यू जब समान है तो मैं क्या करूंगा, इसलिए दी गई सूची एपी में है। जब दी गई सूची एपी में है, अतः इसके अगले 3 पद यानी A1 A2 A3 A4 तक दिया हुआ है। अगले पे 3 पद कौन से होंगे, A5 A6 और A7, यही थे अगले 3 पद। अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए A+4D का फॉर्मूला लगाएंगे। A+4D, देखिए A+4D, A+5D, A+6D। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1.2। ठीक है, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, डी की जगह माइनस का 2.0। इसको हम जैसे ही सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये तो हो गया कितना, माइनस का 8 और ये कितना हो गया 9.2, यानी 9 माइनस का कितना आ गया मेरे पास 9.2 आ गया। ठीक है, बराबर ए की जगह वही कितना लेना 1.2 माइनस का प्लस 4 क्यों 5 आएगा इसके बाद। ठीक है, ये 5 है, 5D और डी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2.0। इसको जैसे ही मैं सोल्व करूँगा
तो कितना आ जाएगा माइनस का 11.2। इसी प्रकार a प्लस 6d, a की वैल्यू कितनी है माइनस के 1.2 प्लस 6d कितने है माइनस के 2.0। ठीक है, यानी हमने d का मान रखना है। फॉर्मूला ये a प्लस 4d, तो a हमारे पास कितना है, a तो ये रहा और d कितना ये रहा, 4 की जगह 4 रख दिया, d की जगह d रख दिया, ऐसी वैल्यू निकाल लें। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा माइनस का 13.2। ठीक है, अगले तीन पद क्या हो गए एपी के, माइनस के 9.2, माइनस के 11.2, माइनस के 13.2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मेरे पास, अगला क्वेश्चन है माइनस के 10, माइनस के 6, माइनस के 2, माइनस के 10, माइनस के 6, माइनस के 2 और 2। इसकी जांच करनी है क्या ये ईपी में है, यदि है तो अगले वही तीन पद ज्ञात करने, और यदि नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, d1 बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना है, a2 है माइनस के 6, इसमें से माइनस करना कितना माइनस का 10, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। जब ये प्लस हो जाएगा यानी माइनस के 6 और प्लस के 10, तो कितना बचा 4 बचा। ऐसे ही मैं d2 ज्ञात करूँगा, a3 माइनस a2, a3 कितना है मेरे पास, a3 है मेरे पास माइनस का 2, माइनस इसमें से कितना करना है, ये हो जाएगा कितना प्लस के 6 और 1, तो ये क्या बचा, ये भी 4 बचा। d3 की वैल्यू a4 माइनस a3, a4 कितना है मेरे पास 2, माइनस कितना करना माइनस का 2, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 4 आ गया। इसलिए d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 4। ठीक है, d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई मेरे पास 4, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। अगले तीन पद ज्ञात करने के लिए क्या करूँगा, a5, a6, a7। a5 को कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस 4d, इसको a प्लस 5d, इसको a प्लस 6d। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो a प्लस 4d, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, a है मेरे पास माइनस का 10 प्लस 4 की जगह 4, d की वैल्यू कितनी है, d है मेरे पास। ठीक है, अब देखिए ये होगा 4 चौका 16 प्लस के 16 और माइनस के 10, तो कितना आ गया वैल्यू इसकी 6 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार माइनस के 10 प्लस 4, 4 क्या आएगा, ये तो 5। ठीक है, 5d है ना, 5 आएगा, और d की वैल्यू कितनी है 4, ये हो गया 20, ये हो गया 20, यानी प्लस के 20 और माइनस के 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, आगे निकल गई। इसी प्रकार a7 यानी a प्लस 60 माइनस के 10 प्लस 6d, ठीक है 6d, 6 चौका 24, यानी 24 तो क्या हो गया प्लस का हो गया, माइनस का कितना हो गया 10 हो गया, तो कितना बचा, ये बचा 14। इसके अगले पद कितने हो गए 6, 10, 14। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर, दिया हुआ अनुक्रम ध्यान। ठीक है, पहला पद कितना है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। अब क्या करना है, इसकी जांच करनी है क्या यह एपी में है, और एपी में कोई श्रेणी है या नहीं। तो जांच किसी प्रकार करते हैं, वही सेम तरीका, d1 बराबर a2 माइनस a1। ठीक है, a2 माइनस a1, a2 क्या है मेरे पास, a2 है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, यानी 3 प्लस रूट 2 में से, इसमें से इसको जब मैं घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए 3 प्लस रूट 2, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 3 और रूट 3 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास इस ये क्या बचा, देखिए ये बचा मेरे पास 3 में से 3 गया, देखिए क्या बचा, सिंपल सी बात है रूट 2 बच गया मेरे पास। इसी प्रकार d2 की वैल्यू निकालूंगा तो a3 माइनस a2, a3 कितना है, a3 है मेरे पास ये रहा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस
3 प्लस √2। इसको मैं घटाऊंगा, ये देखिए प्लस के 3 प्लस 2 √2 में से माइनस करूंगा 3 प्लस √2, तो शायद √2 ही बच रहा है, नहीं बच रहा है, बच रहा है, तो ठीक है, ये मेरे पास √2 बच गया। इसी प्रकार मैं क्या निकालूंगा, अगला पद D3 निकालूंगा। D3 निकालने के लिए देखो क्या करूंगा, ये रहा, इसमें से 3 प्लस 3 √2 में से 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 में से 3 प्लस 3 देखिए 3 प्लस 3 √2 है मेरे पास, ये क्या होगा 3 प्लस 2 √2, यानी क्या बचा मेरे पास, इसका भी √2 बच गया। तो D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर √2, यानी सार्वंतर क्या आ गया, समान आ गया। समान आ गया तो अब क्या करना हमको, AP के अगले 3 पद ज्ञात करने, यानी A1 A2 A3 A4, A4 तक दे रखें। अब ज्ञात क्या करना है, AP के अगले 3 पद, ठीक है, अगले 3 पद। AP के अगले 3 पद कैसे याद करेंगे, A5 A5 को कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस 4D, ठीक है, इसको A6 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 5D। A7 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 6D। हम जैसे ही इनको सॉल्व करेंगे, यानी 5वां पद हम ज्ञात कर रहे हैं, 5वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, A प्लस 4D। देखिए जो सार्वंतर, या तो ऐसे कर लीजिए, या तो इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, या अंतर कितने का है, √2 का है, तो √2 बढ़ाते चले जाइए, ये इसका अंतर निकल आएगा। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। देखिए A5 में ज्ञात कर रहा हूँ, यानी यहाँ तक तो पद ज्ञात है रही मेरे, देखिए यहाँ तक तो हमने निकाल लिए, पहले हमको श्रेणी में दिए हुए हैं। अंतर कितने का है, √2 का, तो इस अगला पद क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 √2, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 √2, इसका अगला पद क्या, 3 प्लस 6 √2, ये इसके अगले 3 पद ज्ञात हो गए। अब देखिए इसका 6वां क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसी का पार्ट है 6वां, यानी अगला, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, अगला मेरे पास एक श्रेणी दी हुई है, ठीक है, उसकी जांच करेंगे। 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 कॉमा 0.2222 डॉट 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 डॉट, ठीक है। क्या करना है इसमें, इसमें हमें जांच करनी है क्या यह AP में है या नहीं है। तो मुझे क्या करना है इसके लिए, D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 क्या है मेरे पास, A2 है मेरे पास 0.22 माइनस 0.2। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, 0.02। जैसे ही मैं D2 की वैल्यू निकालूंगा, D2 क्या है मेरे पास, A3 माइनस A3 ये रहा, A2 ये रहा, तो क्या करूँगा A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू रखूँगा 0.222 माइनस क्या करूँगा, ये करूँगा 0.22। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यानी कि A3 में से A2 को मैं घटाता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा 0.002। जैसे ही मैं D3 ज्ञात करूँगा, A4 में से क्या घटाऊँगा, A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.2222 माइनस 0.222। इसको मैं जैसे ही सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.0002। अब देखिए क्या D1 D2 और D2 तीनों के मान समान हैं क्या, नहीं समान नहीं, तो मैं क्या लिखूँगा, चूँकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, अतः सूची AP में नहीं है, ठीक है। जब सार्वंतर इनके समान नहीं है तो ये सूची AP में नहीं होगी, सीधी सी बात है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पार्ट देखते हैं। 7वां पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, 7वां पार्ट A7। अब देखिए 7वें पार्ट में क्या है, मेरे पास एक सूची दी हुई है 0 कोमा माइनस का 4 कोमा माइनस का 8 कोमा माइनस का 12, ठीक है। मेरे पास ये है, ये मुझे क्या ज्ञात करना है, पहले इसको चेक करना है क्या यह AP है या नहीं है, ठीक है। यदि इनका सार्वंतर समान आ गया तो AP है, वरना नहीं है। तो D1 बराबर
वही A2 माइनस A1, A2 ये रहा, A1 ये रहा। A2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 माइनस 0 क्या आ गया, माइनस का 4। D2 की वैल्यू कितनी है, A3 माइनस A2। A3 कितना है मेरे पास, माइनस का 8 है, और ये कितना है, माइनस माइनस 4। ठीक है, कितना आ गया, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या बचा, ये भी माइनस के 4 बचा। D3 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, A4 में से A3 घटाऊंगा। A4 की वैल्यू कितनी है, A4 है मेरे पास इरा, A4 एरा माइनस का बार है, इसमें से माइनस करूँगा कितना, माइनस के 8, ये प्लस के हो जाएगा तो कितना बचा, माइनस के 4। मतलब D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर माइनस का 4, यानी सबका अंतर कितना आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है, यानी समान आ रहा है। समान आ रहा है तो अतः सूची AP में है। ठीक है, अतः ये सूची AP में है, और जब सूची AP में है तो हम क्या करेंगे, इसके अगले 4 पद ज्ञात करेंगे। तो 4 पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कर देता हूँ साइड में। ठीक है, साइड में यहाँ पर इसके अगले 4 पद, यानी A1 A2 A3 A4 तक दिया हुआ है। अगला पद क्या होगा, A5 A6 A7। ठीक है, हम इसको व्यापक तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे हमको ये दिए हुए हैं, ठीक है, A+4D A+5D A+6D, इसको भी कर सकते हैं। या फिर सारबंतर कितने का, -4 का, तो -4 का सारबंतर है इसमें, उस हिसाब से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस हिसाब से हम कैसे करेंगे, यानी पहले क्या था, -4 था, उसके बाद में क्या था, -8 था, उसके बाद में क्या है, -12 है। तो अगला पद क्या हो जाएगा, अगला पद हो जाएगा -16, अगला पद क्या हो जाएगा, -20, अगला पद क्या हो जाएगा, -24, यानी -4 का डिफरेंस है इसमें। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, कितना लिख देता हूँ, देखिए कितना अंतर बताया मैंने अभी, ये है 12, तो अगला है -16 -20 -24। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और व्यापक तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से करते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, 8वां क्वेश्चन है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, फिर माइनस का 1/2, फिर भी माइनस का 1/2, और फिर माइनस का 1/2, और फिर माइनस का 1/2। यानी मेरे पास 4 पद दिए हुए हैं, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, ऐसे करके मेरे पास 4 पद दिए हुए हैं। अब मैंने इसकी जांच करनी है क्या ये AP में है या नहीं। यदि AP में हुआ तो इसके अगले 3 पद भी हम ज्ञात कर देंगे। तो D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। देखिए ये होता है A1, ये होता है A2, ये A3 A4। ठीक है, मैं क्या करूँगा, A2 माइनस A1 यानी कि माइनस का 1/2 में से माइनस करूँगा कितना, माइनस का 1/2। अब देखिए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी माइनस के 1/2 में से प्लस के 1/2 को इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। D2 कितना हो जाएगा, D2 है A3 माइनस A2। A3 कितना है मेरे पास, वही माइनस का 1/2, इसमें से माइनस करूँगा माइनस के 1/2, सेम आएगा 0। D3 बराबर क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3 बराबर 1/2 किसका, माइनस का, इसमें से माइनस करना, माइनस का 1/2, ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों वैल्यू बराबर है या नहीं है, तीनों का सारबंतर बराबर है या नहीं है, बराबर है। तो अतः क्या होगा, अतः सूची AP में है, और सूची जब AP में है तो अगले 3 पद, इसलिए अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, या तो सारबंतर के हिसाब से कर दीजिए। यदि हम सारबंतर के हिसाब से नहीं करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए सारबंतर के हिसाब से नहीं करना चाहें तो सेम रख दीजिए, कितने का अंतर है, इतने का अंतर है, 0 का अंतर है, 0 का अंतर है तो मतलब AP, सेम अगले 4 पद लिख दीजिए, अगले 3 पद लिख दीजिए, A5 A6 A7, कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, ये भी माइनस का 1/2, और ये भी माइनस का 1/2, क्योंकि 0 का अंतर है इनमें। 0 का अंतर कब होगा, सेम पद रहेंगे तभी तो 0 का अंतर रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
इसका जो अगला पार्ट है नौवां पार्ट, नौवां पार्ट क्या कह रहा है? नौवां पार्ट 1 3 9 27, 1 3 9 27। ठीक है, ये मेरे पास कोई सूची है, इसकी जांच करनी है क्या यह एपी में है। ठीक है, तो D1 बराबर A2 माइनस A1, मतलब 3 में से मैं 1 घटाऊंगा तो मेरे पास बच गया कितना? 2। D2 बराबर A3 माइनस A2, मतलब 9 में से 3 घटाऊंगा तो कितना बचा? 6 बचा। D3 बराबर A4 माइनस A3, A4 कितना है? 27, माइनस कितना बचा? ये 9 घटा दिया, कितना बचा मेरे पास? 18। अब देखिए D1, चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, तीनों वैल्यू समान है क्या? नहीं है, तो ये पद, यही सूची है, अतः दी गई सूची एपी में नहीं होगी। होगी क्या? जब सार्वंतर ही उनके समान नहीं है तो सूची एपी में होगी क्या? नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे पास? ए कोमा 2A कोमा 3A कोमा 4A डॉट डॉट। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम? इसका सार्वंतर चेक करेंगे, यदि सार्वंतर समान हुआ तो ये एपी में होगा, और एपी में होगा तो इसके अगले 3 पद भी। तो D1 बराबर A2 माइनस A1 बराबर क्या हो जाएगा? 2A में से A घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा A। ठीक है, इसी प्रकार D2 की वैल्यू निकालेंगे हम। D2 की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। A3 कितना है मेरे पास? 3A, इसमें से 2A घटाऊंगा तो क्या बचा? A बचा। D3 कैसे ज्ञात करूंगा? A4 में से A3 घटाऊंगा, यानी कि 4A में से 3A। ठीक है, 4A में से 3A घटाऊंगा तो ये भी A, चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर A, यानी सार्वंतर क्या है? इनका समान है। अतः अगले अगले पद क्या करूंगा मैं? ज्ञात करूंगा, क्योंकि अगले 3 पद। ठीक है, अब मुझे क्या पता है? मुझे सार्वंतर पता है, यानी ए का अंतर है। ठीक है, देखिए A 2A 3A 4A, अगले 3 पद क्या हो जाएंगे? 5A 6A और 7A। ठीक है, क्योंकि ए का डिफरेंस है तो अगले 3 पद क्या हो जाएंगे? अगले 3 पद यहीं लिख देता हूँ मैं, 5A 6A 7A। ठीक, अब देखते हैं इसका 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है मेरे पास? 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है A कोमा A स्क्वायर कोमा ए क्यू, ये क्यू यहाँ पर है। ठीक है, कोमा A4, ये दिया हुआ है। अब क्या करना है? इसकी जांच करनी है क्या है एपी में है या नहीं है। देखिए D1 बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, ए स्क्वायर में से ए घटाऊंगा मैं तो क्या होगा? मैं यहाँ ए कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से ए कॉमन ले लिया तो ए माइनस 1 बचा मेरे पास। ठीक है, अगला देखते हैं D2 बराबर A3 माइनस A2। D3 क्या है मेरे पास? ये रहा, वो A3 क्या? ये रहा। A3 में से क्या घटाऊंगा? यानी कि ए क्यूब में से ए स्क्वायर घटाऊंगा तो मेरे पास कॉमन क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा, बचा क्या? ए माइनस 1। ठीक है, अब देखिए D1, चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2। देखिए D1 का मान क्या है? ए कोष्टक ए माइनस 1 ए स्क्वायर, ये दोनों अंतर है ना, है नहीं है। अतः सूची या दी हुई सूची एपी में नहीं है। है क्या? नहीं, नहीं है तो बात ही खत्म। अगला अगला देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12वें क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है √2 √8 √18 और √32। अब देखते हैं इसमें सार्वंतर निकालेंगे हम। तो D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या है? √8 माइनस √2। अब देखिए √8 मेरे पास है और रूट कितना है? √2 है। √8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? √8 को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, कितना? √2 इंटू √4।
और √4 क्या है उसका मैं निकाल लूँगा रूट। तो जैसे देखिए इसको मैं तोड़ के कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, यहाँ सामने लिख दो इसके, इसको √2 कोष्टक में √4, ठीक है, √2 √4, इसको यहाँ से इसमें 2 ले लिया तो क्या बचा, 1 बच गया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर आगे इसको सॉल्व करके कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं सॉल्व करके यहाँ लिख देता हूँ √2, ठीक है, √2 आ गया, इसमें से कॉमन ये क्या आ गया, 2 माइनस 1 यानी 2 - 1 बराबर ये हो गया। इसको ये सॉल्व करके क्या लिखूंगा, √2, यानी इसमें √2 का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, ठीक है। इसमें अब देखते हैं D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 कितना है मेरे पास, √18, माइनस कितना है, √8, √18। अब √18 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √2 इंटू √9, ये तो 18 लिख दिया मैंने। इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ भाई साहब मैं, ठीक, मैं इसको क्या लिखा है, -4, ठीक, यानी कि इसको मैं √2 इंटू √4 लिख दिया। इसमें भी √2 कॉमन, इसमें भी √2 कॉमन, यानी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखिए √2 बाहर निकाल लिया मैंने, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, √9 माइनस √4, ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए √9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको देखिए भाई साहब यहाँ लिखता हूँ मैं, √2 की जगह √2 ये लिख दिया मैंने आगे। अब 9 को, √9 को कितना लिख सकता हूँ मैं, 3, और इसका क्या लिख सकता हूँ, 2, 3 - 2 मतलब 1, और 1 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या आ गया, √2 आ गया। यानी इसका सारबंतर क्या है, समान है, D1 बराबर D2 बराबर √2। यदि इसका सारबंतर समान है तो क्या करना है, मतलब सूची AP में है, क्योंकि सूची AP में है, अतः अगले 3 पद, जब सूची, अगर कोई सूची हमारे पास AP में होती है तो उसके अगले पद ज्ञात करेंगे। अगले पद कैसे ज्ञात करेंगे, A5 A6 A5 A6 और A7, ये थे इसके A5 A6 A7। A5 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, A+4D, ठीक है। हमारे पास अगला पद कितना है, √32 दिया हुआ है मेरे पास, अंतर कितने का है, √2 का है, √32 और √16, इसको वो √2, ठीक है। देखिए √32 अंतर कितने का है, √2, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिखूंगा, इसमें से पहले कॉमन ले लूँ 2, ठीक है, ये है, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, रूट का 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बच जाएगा, 16 + 1। देखिए ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो इस पर रूट लगाऊँ ना, ठीक है, जब हो गया ना, ठीक है, हाँ। अब देखिए √2 का √2, अब 16 का मैं रूट लूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 + 1, ये कितना होगा, ये तो हो गया 5, ये हो गया, अगली स्टेप में देखते हैं हम इसको, ये है 5, ठीक है, ये हो गया √2 और ये हो गया 5। अब √2 और 5 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5√2, 5√2 मैंने ये लिख दिया। तो 5 का जैसे ही मैं क्या करूँगा, 5 का मैं वर्ग निकालूंगा लूँगा, ठीक है। यदि मैं रूट में 5 को मैं रूट में लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ, √25 लिख सकता हूँ ना, तो क्या लिखूँगा, रूट, यही लिख दो आगे, √2 इंटू √25 ऐसे लिख सकता हूँ ना। भाई देखिए मैंने क्या किया, दोबारा देखिए, ये मेरे पास, मैंने इसमें √2 ऐड करना है, √2 ऐड करना तो पहले मैंने √2 कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, देखिए 32 की जगह 16, 16 + 1 बच गया, यहाँ से कॉमन लिया, ठीक है। अब मैंने √2 की जगह √2 ले लिया, 4 का यहाँ पहले क्या लिया है, वर्गमूल लिया है, वो 16 का वर्गमूल लिया था, यहाँ 4 आ गया, 1 की जगह 1 आ गया, ठीक है। तो √2 तो √2 ये रहा, इसका वर्गमूल 4 आ गया, प्लस में 1, 4 + में 1, √2 की जगह √2, ये हो गया 5। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √25 नहीं लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ √25 लिख सकता हूँ। तो अगला क्या आ जाएगा, इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा,
50। ठीक है, ऐसे ही हम A6 ज्ञात करेंगे। A6 कैसे ज्ञात करेंगे? अब A6 को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख लेना। यहाँ पर रूट कितना आ गया मेरे पास? 50 आ गया। इसका अगला पद सेम कैसे ज्ञात करेंगे? इसी प्रकार ज्ञात करेंगे सेम। तो इसका अगला पद आ जाएगा हमारे पास √72। इसका सेम अगला पद √72। ठीक है, इसका अगला पद क्या आ जाएगा मेरे पास? जैसे मैं इसको ज्ञात करूँगा, यानी कि 49 का मैंने ले लिया 7, 7 का ले लिया 49 इंटू 2 यानी √98। ठीक है, 49 इंटू 2 √98, 98 ये आ गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देख लेना, ये आ जाएगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब देख लिए इसके फटाफट से 1-2 क्वेश्चन और बच गए, उनको देख लेते हैं जल्दी से। अब देखते हैं इसका 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन हमारे लिए क्या दिया हुआ है, फटाफट से देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है √3, √6, √9, √3, √6, √9, √12। ठीक है, अब क्या करना है? ये ज्ञात करना है ये एपी में है या नहीं है। यदि है तो अगले 3 पद ज्ञात करने, वरना कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे। देखिए D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरे पास? √6 माइनस √3। जब √6 में से √3 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? इसमें से कॉमन ले लूँ क्या मैं? √3 कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा? √2 माइनस 1, ये तो बचा। ठीक, देखिए इसमें से √3 कॉमन ले लिया, √3 बाहर आ गया, इसमें क्या बचेगा? √2 माइनस 1, √2 माइनस 1। ठीक है, D2 क्या करूँगा? A3 माइनस A2। A3 कितना है? A3 है मेरे पास √9 माइनस √6 बराबर, यानी कि रूट के 9 में से रूट के 6 घटाऊंगा तो इसमें से पहले तो 3 कॉमन ले लूँ मैं। 3 मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बच गया? अब आप बताइए। √3 बच गया, यहाँ क्या बच गया? √2 बच गया। क्या ये बराबर है? बराबर है? नहीं है। नहीं है तो क्या लिखूँगा? D1 इज नॉट इक्वल टू, चूँकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः यह है सूची एपी में नहीं है। एपी में है या नहीं है? ठीक है, कंप्लीट। अब देखते हैं इसका 14वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14वें क्वेश्चन में क्या है? एपी दी हुई है A², 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ज्ञात करते हैं हम, क्या ये एपी में है या नहीं है। तो D1 बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 9 में से 1 गया तो 8। ठीक है, 8 आ गया। D2 क्या कैसे ज्ञात करेंगे? A3 माइनस A2। A3 कितना है मेरे पास? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे, 25 हो गए, 9 हो गया, कितना बचा? 16 बचा। ठीक है, ऐसे ही हम D3 ज्ञात कर लेंगे। A4 माइनस A3। A4 कितना है? 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 5 का स्क्वायर होता है 25, कितना बचा? 24 बचा। तो D1, चूँकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3। देखिए D1, D2, D3 तीनों के मान अलग अलग हैं, तो ये एपी में नहीं है। चूँकि सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। इसका लास्ट अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास? यानी 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। ठीक है, तो अब क्या करना है, मतलब इसका भी जांच करनी है। तो D1 बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर था 25 और 1 का स्क्वायर था 1, यानी कि 24 बचा। D2 बराबर क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, तो बचा कितना? 24। D3 बराबर 73 माइनस 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 73 में से जब 49 को घटाएंगे हम, क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 कितना आ गया? 24 है। तीनों के मान समान है, अतः यह सूची किस में है? एपी में है। अतः यह सूची एपी में है। जब एपी में है तो इसके क्या करेंगे? अतः इसके अगले 3 पद, अगले 3 पद कैसे याद करेंगे? या तो आप फॉर्मूला लगा दी डायरेक्ट A+4D, या फिर अगला पद कितना है? 73 में है लास्ट में पद,
तो A5, A6 और A7, यानी अगले 3 पद ये थे, A5, A6, A7। ठीक है, लास्ट का पद कितना हमारे पास, देखिए ये रहा 73। तो 73 में अंतर कितने का है, 24 का। 73 और 24 जोड़ के लिख दीजिए, 73 + 24 बराबर 97। अगला पद क्या है, 97 + 24 बराबर 121। 121 + 24 बराबर क्या हो जाएगा, 145। 145, ठीक है। अब 145 आ गए मेरे पास, ये क्या गए, AP के अगले 3 पद आ गए। तो आज हमने प्रश्नावली 5.1 की है। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। यदि कोई भी डाउट रह गया है तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। तो अगले पार्ट में मिलेंगे हम प्रश्नावली 5.2 के साथ में, उसके बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे 5.3। तो आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपको मैथ और साइंस जैसी विषयों में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी चैनल पर जितने भी हमारे ऑफलाइन बैच में टेस्ट होते हैं उन सबको अपलोड किया जाएगा, और साथ में इसमें आपके लिए कोई भी डाउट आता है तो उसका समाधान समय समय पर आपके लिए दिया जाएगा। थैंक यू।